प्यारे बच्चों, अगर आप 2026 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, 25 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आज जो मैं 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, इसको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2026 के बोर्ड परीक्षा में 25 फरवरी को पक्का मिलेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूं, यूपी बोर्ड की जबरदस्त और अंतिम समय में रणनीति के साथ में तैयारी के लिए आप सबसे पहला काम इस अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में प्यारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में जो तैयारी चल रही है उसकी पूरी क्लासेस का लिंक, पीडीएफ, सब कुछ वहां पर आप सभी लोगों को शेयर किया जाता है। और इन सभी बच्चों की तरह अगर आपको टॉपर बनना है, तो लास्ट टाइम में अल्फा इंस्टीट्यूट को मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट टाइम में अल्फा इंस्टीट्यूट पर आपको दिया जा रहा 8 गेस्ट पेपर, जहां से यूपी बोर्ड में आने वाला सातों के सातों पेपर फंसने वाला है प्यारे बच्चे। और साथ में लास्ट में जो अस्त्र शस्त्र की क्लास चलेगी, वहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए एक भी क्लास आपको अंतिम समय का नहीं छोड़ना है। अगर इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनना है, अच्छा परसेंट लाना है, तो आप सभी लोगों के लिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, जो अंतिम समय में क्लास चली, इतना पढ़ के रट के चले जाओ, निश्चित रूप से आप बोर्ड में जबरदस्त परसेंट फोड़ोगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते एकदम जबरदस्त तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने यह है, क्या है क्वेश्चन, कि टालेन अभिकर्मक क्या है और ग्लूकोज से इसका परीक्षण कैसे करते हैं। तो बताओ, टालेन अभिकर्मक क्या होता है? जी हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सभी लोग कि टालेन अभिकर्मक क्या होता है। टालेन अभिकर्मक, हाँ, क्या होता है? तो देखो, AgNO3 का, AgNO3 का अमोनियाकृत विलयन होता है, यानी AgNO3 होता है। Ag मैं एक ब्लैक से रेड से लिखता हूं तो ज्यादा दिखेगा। AgNO3 होता है, और साथ में NH4OH अमोनियाकृत इसका विलयन होता है। ये टालेन अभिकर्मक होता है ना। टालेन अभिकर्मक यही होता है। क्या होता है टालेन अभिकर्मक? आपके सामने मैंने बता दिया। ये क्या होता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, और इसका टालेन अभिकर्मक की, हाँ, की अभिक्रिया यहां पे कह रहा है कि हम अगर ग्लूकोज के साथ कराते हैं तो क्या होगा। तो देखो, ये आपके सामने CHO, CHOH4 और साथ में लास्ट में CH2OH है। इसके साथ Ag2O टालिन अभिकर्मक की अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा? ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। लास्ट में CH2OH है ना, ये क्या बन जाता है? ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, टालेन अभिकर्मक क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम कृत विलयन होता है। एक तरह से आप ये लिख सकते हो कि टालेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, और साथ में यह किसके साथ, है ना, यह आपका अगर ग्लूकोज के साथ अपक्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल, और साथ में साथ में 2Ag रजत दर्पण या फिर काला अवक्षेप देता है। काला अवक्षेप देता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जवाब यह हो गया कि टालेन अभिकर्मक आपका क्या, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया कृत विलयन होता है। इसका क्या होता है? विलयन होता है। और यह जब अभिक्रिया करता है किसके साथ? यह जब अभिक्रिया करता है किसके साथ? ग्लूकोज के साथ, तो ग्लूकोनिक अम्ल और काला अवक्षेप देता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चे आप सभी लोगों के सामने यह है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करोगे? ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है, तो CHO CHOH है ना, 4 और लास्ट में CH2OH, ये कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह के लिए हम इसकी क्रिया HCN के साथ कराते हैं, है ना, HCN के साथ कराते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये साइनो हाइड्रिन बन जाएगा, COH CHOH CN हो जाएगा, नीचे CHOH4 हो जाएगा, और नीचे CH2OH हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज
साइनो हाइड्रिन हो जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाता है। यानी यह आपका एससीएन के साथ अपक्रिया करा के इसमें कार्बोनिल समूह जो कि सीओ समूह को पुष्ट करा सकते हो, है ना, करता है। इसके अलावा आप हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ भी अपक्रिया करा सकते हो, NH2OH के साथ भी अपक्रिया करा सकते हो, या एससीएन के साथ अपक्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना सकते हो, जो कि आपके लिए रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या है। ये सभी जो कि 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि इस बार आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, वही हम करा रहे हैं। सब कुछ छोड़ो, केवल इन सभी प्रश्नों को अच्छा से पढ़ लो, लिख लिख के याद कर लेना, पीडीएफ दूंगा रट लेना। ठीक है, अभी क्लास कर लो सभी लोग अच्छा से। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, ग्लूकोज सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिलेमिन अपक्रिया और डाई एजो अपक्रिया को बताना है। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी प्यारे बच्चे, कैसे होगा, किस तरीके से बनेगा एनिलीन। तो देखो, हाँ देखो, ये आप क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, ये NH2 Na2SO3, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। इसको कैसे लिखोगे, बेंजीन सॉरी, ये तो पहले बेंजीन सल्फोन है ना, H2SO3, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, है ना, H2 नहीं HSO3 लिखो, क्योंकि OH निकल जाएगा ना, HSO3 बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, हाँ ये हो जाएगा। ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दें, बताओ, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें, तो NaOH के साथ करा दें, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, NaSO3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कराएं, बताओ, इसका क्या कराएं हम लोग, इसका NaNH2 के साथ अपक्रिया, सोडियम एमाइड के साथ NaNH2 के साथ अपक्रिया करा दूं, तो ये क्या बना देगा, ये आपके सामने यहाँ पे NH2 बना जाएगा, साथ में Na2SO3 बना लेगा, ये आपका एनिलीन है, एनिलीन है, ये आपका क्या है, एनिलीन बना देगा। ठीक है, और इसकी कार्बिलेमिन अपक्रिया और डाई एजोटीकरण अपक्रिया आपको बतानी है, यानी इसकी कार्बिलेमिन अपक्रिया और डाई एजोटीकरण अपक्रिया बताना है। तो कार्बिलेमिन अपक्रिया में क्या होता है, इसकी अगर कार्बिलेमिन अपक्रिया लिखोगे आप, कार्बिल एमीन अभिक्रिया अगर लिखोगे आप, तो बताओ जरा, ये प्राथमिक एमीन है, कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या बनाएगा, ये एनिलीन कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या बनाता है, एनिलीन कार्बिल एमीन अपक्रिया में आइसो बेंजीन बना देगा, हाँ क्या बना देगा, आइसो बेंजीन दुर्बंध युक्त, है ना। देखो यहाँ पे NH2 है, NH2, ये रिएक्शन किसके साथ देता है, CHCl3 के साथ देता है, प्लस में KOH के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और यहां पर NC आइसोबेंजीन प्लस में 3KCl प्लस में 3H2O बनाएगा, है ना। तो ये क्या है, बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड बनाएगा, ये क्या बनाएगा, बेंजीन आइसोसाइनाइड बनाएगा कार्बिलेमिन अपक्रिया के अंतर्गत। और डाईएजोटीकरण अपक्रिया में क्या होता है, बताओ, डाईएजोटीकरण अपक्रिया कराओगे तो बेंजीन का क्या बनेगा, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा कमेंट करके बताए कि डाईएजोटीकरण अभिक्रिया में बेंजीन में क्या बनेगा। हाँ देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, जी हाँ सरकार सही सोचा आपने। यहाँ पे देखो NH2 है ना, इसकी क्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, यानी N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, यह N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस में 2HCl। ठीक है प्यारे बच्चे, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चीजें समझ में आ रही है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन
डाई एजोनियम क्लोराइड। ये हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? अच्छा, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताना क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? और हाँ यार, देखो आप लोग लाइक नहीं करते हो, सेशन को लाइक जरूर कर दो। बहुत ही मेहनत से आप लोगों को लास्ट टाइम में हम काम कर रहे हैं, काम किया जा रहा है। और हाँ, एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अंतिम समय में ये चाहते हो कि लास्ट टाइम में हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, ये सब चीजें पता करना, तो भाई अंतिम 30 दिन के लिए, जनवरी से अंतिम 30 दिन के लिए आप सभी लोग इसे अंतिम प्रयास बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो लास्ट टाइम में पढ़ना है। पिछले 5 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए जो आपको लास्ट टाइम पढ़ना चाहिए। अगर ये दोनों चीज नहीं कर पा रहे हो तो केवल आपको इसमें जो गेस्ट पेपर दिया जा रहा है, 8 गेस्ट पेपर जो इसमें पीडीएफ के साथ में वीडियो क्लास के साथ में दिया जा रहा है, 8 के 8 गेस्ट पेपर को तैयार कर लो। यूपी बोर्ड के अंदर पूरा पेपर इसी गेस्ट पेपर से फंसेगा। फीस मात्र 199 है। 199 रुपए में आप सभी सब्जेक्ट की जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। और इसमें शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच, वरदान बैच, सब बैच आपको फ्री मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप सभी लोगों के लिए है, अंतिम समय में जबरदस्त तैयारी करने के लिए बिना देर किए आप सभी लोग इस अंतिम प्रयास बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना? आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, 7275 288 366 पे। ठीक है प्यारे बच्चे? और हाँ, अगर आपको आगे चल के इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनना है तो भाई मेहनत पूरा दम लाग करो। और हाँ, आगे अगर चल के अगर आपको बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है तो हम लोग बीएससी नर्सिंग की भी तैयारी कराते हैं। आप सभी लोग यह बीएससी नर्सिंग, अगर आपकी यूपी सीनेट की तैयारी करना तो यूपी सीनेट का, एम्स की तैयारी करना तो एम्स का ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर सीयूटी की तैयारी करना तो सीयूटी की भी तैयारी कराते हैं जबरदस्त तरीके से। आप इसके साथ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करोगे, सब चीजें वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रोजन मुंड अपक्रिया। रोजन मुंड अपक्रिया क्या होता है? देखो, रोजन मुंड अपक्रिया, रोजन मुंड अपक्रिया, मुंड अपक्रिया, हाँ जी सरकार, रोजन मुंड अपक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें देखो, इसमें आपका यहाँ पर रोजन मुंड अपक्रिया में देखो RCO एस्टिल एसिड क्लोराइड होता है, इसका हम लोग अपचयन कराते हैं पीडी, पीडी और BaSO4 की उपस्थिति में। जब अपचयन कराते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है, RCHO बन जाता है, प्लस में HCl बन जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड का अपचयन, अपचयन, अपचयन पीडी और BaSO4 के उपस्थिति में कराने पर, के उपस्थिति में कराने पर, उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है यहाँ पर? क्या बनता है यहाँ पर? क्या बनता है बताओ, क्या बनता है? तो यहाँ पर आपका बनता है क्या? यहाँ पर क्या बनता है आपका, है ना? एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रोजन मुंड अपक्रिया कहते हैं। अच्छा, एथाइन का H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एथाइन, जिसका सूत्र क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH, है ना? इसका जल अपघटन करा रहे हैं, प्लस H2O करा रहे हैं, है ना? यहां पर क्या लिखेंगे? Hg, HgSO4 और H2SO4। ठीक है ना? ठीक है, इसकी उपस्थिति में, है ना? ठीक है, इसकी उपस्थिति में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 भाग में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस में। देखो, ये कॉपी में मत तोड़ना आपने, यहाँ पे मैं आपको बस समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बस आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ। देखो, ये क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, एक H आके इससे जुड़ेगा और OH इससे आके जुड़ेगा, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CHOH हो जाएगा। अब देखो, यहां पे होता है चलायवता, क्या होता है? चलायवता होता है। और चलायवता के अंतर्गत क्या होता है? यह H जो आके इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे क्या बना देगा? यहाँ पे क्या बना देगा? CH3
CHO बना देता है, एस्टल्डिहाइड बना देता है। CH3CHO यानी एस्टल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, चलायता के अंतर्गत अगर आप करोगे तो। ठीक है प्यारे बच्चे, एकदम जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आ रहा है ना? जी हाँ सरकार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वही प्रश्न हम आपको करा रहे हैं जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत यहां से देखने को मिलने वाली है आप सभी लोगों को। ठीक है, ये देखो, एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, दो रासायनिक परीक्षण करना है। जी सरकार। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, जरा कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। CH3 क्या होता है, CH2OH, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। और मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? बताओ, मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? हाँ बताओ, मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH होता है। ये मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है ना? अब इन दोनों में अंतर लिखना है और दो रासायनिक परीक्षण करना है। तो पहले आप लिख सकते हो आइडोफार्म परीक्षण। पहला परीक्षण आप आइडोफार्म लिख सकते हो, आइडोफार्म परीक्षण, परीक्षण। जी हाँ, आइडोफार्म परीक्षण में क्या होता है? देखो, आइडोफार्म परीक्षण में क्या होता है? जी हाँ बताइए, आइडोफार्म परीक्षण में क्या होता है? देखो, ये आपका मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जो होता है CH2CH3 CH2OH जो होता है, यह अगर आइडोफार्म परीक्षण मतलब आयोडीन और साथ साथ में NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आराम से CHI3 आइडोफार्म प्लस में NaOH बना देता है। आइडोफार्म परीक्षण में। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपका ये जो है मेथिल अल्कोहल CH3OH जो है, ये आपका आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है ना? ये नहीं देता I2 और NaOH के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये आपका नहीं देता है। एक तो रासायनिक परीक्षण ये हो गया, है ना? ये आप बता सकते हो, है ना? ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा आप ऑक्सीकरण वाला बता सकते हो। दूसरा क्या बता सकते हो? सेकंड, आप ऑक्सीकरण वाला बता सकते हो। ऑक्सीकरण वाला, ऑक्सीकरण कैसे होता है? देखो, आपके सामने बहुत ही आसान है। जैसे CH3OH है, इसका अगर हम क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीकरण करा दें, तो यह फॉर्मल्डिहाइड HCHO बनाता है। जबकि यहाँ पे CH3CH2OH है, इसका अगर ऑक्सीकरण कराएं तो क्या बनता है यहाँ पर? HCHO, CH3CHO बनता है, एस्टल्डिहाइड बनता है। ये दूसरा ऑक्सीकरण वाला आप देख लो। तो दो रिएक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, है ना? इसकी रासायनिक परीक्षण अंतर वाला, ये आइडोफार्म परीक्षण देता है, ये नहीं देता है। इसका ये क्या, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, ऑक्सीकरण करने पर ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है ना? ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। ये क्या बनता है? एसीटल्डिहाइड बनाता है, एसीटल्डिहाइड। ये लिख देना, ये एस्टल्डिहाइड बनाता है, वो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। ये आप यहाँ पे मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में अंतर के साथ में चीजें लिख सकते हो। बताओ, क्लियर चल रही है एकदम? 3 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हम करा रहे हैं एकदम अच्छा तरीके से। हाँ बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। जी हाँ सरकार, क्या है? ब्रोमोबेंजीन के तुलना में ब्रोमोएथेन की ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? हाँ बताओ। तो देखो यहाँ पे जो आपका ब्रोमोबेंजीन होता है, ब्रोमोबेंजीन, हाँ ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, है ना? ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, है ना? ये, और ब्रोमोएथिन क्या होता है भैया? ब्रोमोएथिन क्या होता है बताओ? ब्रोमोएथिन का सूत्र बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हाँ, C2H5
बी आर, ये हो जाएगा। देखो, ब्रोमोबेंजीन अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? कम क्रियाशील होता है, यह कम क्रियाशील होता है, होता है। क्यों कम क्रियाशील होता है? क्योंकि क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर अनुनाद होता है, यहां पर अनुनाद होता है, अनुनाद होता है, होता है। ठीक है, इसलिए ये ब्रोमीन कम क्रियाशील होता है। और इसका ब्रोमीन अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि यहां पर इसके ब्रोमीन के साथ अनुनाद नहीं होता है, अनुनाद नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। ठीक है, ये हो गई बात। शुष्क ईथर के तुलना में ब्रोमोएथेन सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? यह सबसे बड़ी बात है। तो शुष्क ईथर के तुलना में, किसके? शुष्क ईथर के तुलना में ब्रोमोएथेन क्या है? ब्रोमोएथेन पर सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन मतलब C2H5Br, C2H5Br। ब्रोमोएथेन के दो अणु सोडियम 2Na सोडियम के साथ क्रिया करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा बताओ? जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर C2H5, ये उच्च अपक्रिया होगा, C2H5 बना लेगा, मतलब ब्यूटेन बना लेगा, प्लस में यहाँ पर NaBr बना देगा, है ना? यहाँ पर क्या, ब्यूटेन बन जाएगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? समझ में आया बात आप सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? बता देना। जी हाँ सरकार, आगे चले। चलिए आगे इस क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना? तो ब्रो देखो, मैं आपको 60 फॉर्म में आंसर लिख दे रहा हूं, आप अपने से इसके बारे में बढ़िया से लिखना। वैसे आप इतना भी लिख दोगे ना इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है ना, एग्जाम में, तो आपका एग्जामिनर एक को नंबर नहीं काटेगा, एग्जामिनर कॉपी भरने का नंबर नहीं देता है, सही लिखने का नंबर देता है। ठीक है प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, चलो अब देखो यहाँ पे, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का से डीडीटी का निर्माण कैसे करते हैं? तो देखो, क्लोरोबेंजीन आपके सामने है ना, ये रहा क्लोरोबेंजीन, से डीडीटी का निर्माण कैसे करते हैं? तो क्लोरल के साथ अब क्रिया करा के पहला का रिएक्शन का आंसर क्या हो जाएगा? CCl3CHO, ये क्लोरल है, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, है ना? यहाँ पे Cl क्लोरोबेंजीन के साथ, है ना, ये क्लोरोबेंजीन के साथ अब क्रिया कराते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। HOH, H2 जल बाहर निकलेगा, CCl3CH, यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ, Cl हो जाएगा, और यहाँ पे Cl हो जाएगा, है ना? ये DDT बना है, ये बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और हेलो एल्केन की KOH और AgCl के साथ अब क्रिया का वर्णन करिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, हेलो एल्केन का KOH और AgCl के साथ अब क्रिया का वर्णन करना है। जी हाँ प्यारे बच्चे, देखो आपके सामने KOH के साथ अब क्रिया, साथ क्रिया, है ना, इसका वर्णन करना है। तो देखो, KOH के साथ अब क्रिया हेलोइल्किन करता है, तो कैसे करता है, कितने बच्चों को पता है?
दो तरीके से करता है, एक जलीय केओच के साथ, एक एल्कोहलिक केओच के साथ। जलीय केओच के साथ एल्कोहल बनाता है, एल्कोहलिक केओच के साथ एल्कीन बनाता है। वही चीज यहाँ पे लिखना है। चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से। आपके सामने क्या है, CH3 CH2 Cl, हेलो एल्केन हो जाएगा। इसकी क्रिया अगर जलीय KOH के साथ कराते हैं तो प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है और KCl को प्रतिस्थापित कर देता है ना। तो यहाँ पे क्या C2 है ना, CH3 CH2OH प्लस में KCl बनाता है, ये हो जाएगा। और यहीं पे CH3 CH2Cl, अगर यहाँ पे ALC एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा भैया, दोनों रिएक्शन लिख लेना। यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर भैया विलोपन अपक्रिया होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, प्लस में यहाँ पर KCl बनता है, प्लस में H2O बनता है। यानी यहाँ पर एल्कोहल, यहाँ पे एथीन बना है। ठीक है, तो आपका KOH के साथ रिएक्शन ये हो गया। अब एग्जाम में आप इतना शार्ट में मत लिखना, यही चीज लिखना कि अगर हेलो एल्केन जली KOH के साथ क्रिया करते हैं तो एल्कोहल बनता है, KOH अगर एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करता है तो एल्कीन एथीन बनता है। इसको क्या लिखेंगे, एथीन, है ना। और ये एल्कोहल, हाँ, इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है ना, विलोपन अपक्रिया। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके सामने, ये भी लिख सकते हो स्टेट में, स्टेट लाइन में कि भैया ये विस्थापन अपक्रिया देता है, ये विलोपन अपक्रिया देता है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि AgCN के साथ रिएक्शन लिखाइए। तो देखो AgCN के साथ अपक्रिया करके क्या देता है बताओ, AgCN के साथ अभिक्रिया, बताइए क्या होगा, AgCN के साथ अपक्रिया क्या होगा बताओ। देखो CH3 CH2OH, है ना, ये Cl, ये अगर AgCN के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है यहाँ पे बताओ, क्या बनाता है। तो ये आपका CH3 CH2NC बनाता है, प्लस में AgCl बना देता है, ये एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, बनाता है ना, एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। अच्छा जी सरकार, एक बात यहाँ पे समझना, देखो ये जो CN है, ये जो CN है, ये जो CN है, ये CN जो है आके यहाँ पर NC के रूप में जुड़ रहा है ना। इसको याद कैसे करोगे, एजी आवाना, अगर एजी रहता तो यन आता है। हालांकि इसके पीछे का रीजन कि ये सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसके लिए ऐसा होता है। अगर वहीं पे KCN के साथ अपक्रिया कराता तो यहाँ पर CN ही जुड़ता, आइसोसाइनाइड न जुड़ के साइनाइड बनता। जैसे आपके सामने लिख देता हूं मैं, CH3 CH2Cl जो है, इसकी अपक्रिया अगर KCN के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सिंपल CH3 CH2CN प्लस में Ag प्लस में KCl बनाएगा। तो यहाँ पे साइनाइड बना है, क्यों, क्योंकि इनके बीच आपका कैसा बंध बना है, इनके बीच आयनिक बंध बना है। तो आयनिक बंध जो होता है ये डायरेक्ट टूट जाता है, CN जाके जुड़ता है। यहाँ पे सहसंयोजी बंध होता है जो कि टूटता नहीं सही तरीके से, इसलिए NC बनाता है। ये छोटी सी बात है, अगर याद रखोगे तो बड़ा बढ़िया रहेगा आपकी जिंदगी के लिए। ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखो अब इसके आगे भी क्वेश्चन है, मैं चाहूं तो करा सकता हूं लेकिन नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, चार पांच क्वेश्चन और है। ठीक है, हालांकि PDF में दे दूंगा, जिसको तैयार करना है कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में अभी इसके और 3 नंबर वाले क्वेश्चन, एक क्लास और लगेगा 25 से 30 मिनट का। हम ज्यादा लंबा क्लास लास्ट टाइम में नहीं लेना चाहता हूँ, छोटा क्लास रहे, तैयार करते रहो, बस मेरा यही उद्देश्य है। लंबी क्लास से बोरिंग होता है, परेशान हो जाओगे और चीजें रिवाइज नहीं कर पाओगे। 25 से 30 मिनट की क्लास आपको, समझ लो, बोर्ड परीक्षा में नंबर बरसाएगा, ये बात है। ठीक है प्यारे बच्चे।
तो सभी प्यारे बच्चों को अंतिम बार फिर से जय मां सरस्वती। बाकी मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो भी बच्चा अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है ना, ज्वाइन कर ले। लास्ट टाइम में मात्र 199 रुपए में आपको जबरदस्त तैयारी हो रही है। बाकी आगे नर्सिंग सीयूटी की तैयारी हमारे साथ जबरदस्त तरीके से करिएगा, लेकिन पहले बोर्ड पे फोकस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।